एक बार नारद जी मन में विचार करते हैं कि कितना परम पवित्र हूं मैं और कितनी पवित्र मेरी तपश्चर्या है। समस्त लोकों में मैं अनवरत आता जाता हूं, मुझे कहीं भी रोकथाम नहीं है। इस बात को याद कर करके महाराज ये फूले नहीं समा रहे थे और इनको लग रहा था कि मुझसे बड़ा परम पवित्र, मुझसे बड़ा परम तपस्वी कौन होगा। महाराज कहीं भी जाने के लिए मेरे पास मुझे वीवीआईपी की पास की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जिस लोक में चला जाऊं वहां चला जाता हूं। जिस देवता जिस ईश्वर से मुझे मिलना है मैं बड़े आसानी से मिल लेता हूं। और एक दिन सभा लगी हुई थी, उस सभा में ये अपने गुणों का बखान कर रहे थे। नारद जी कहते हैं कि महाराज ऐसी भगवान की मुझ पर कृपा है कि मैं समस्त लोकों में आता जाता रहता हूं। इतना परम पवित्र मेरी ऐसी तपस्या है कि मेरे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। दुर्वासा जी बैठे हुए थे वहीं पे। दुर्वासा जी ने कहा कि नारद जी अगर कहो तो मैं सच्चाई बता दूं। नारद जी ने कहा हाँ बता दीजिए, संत लोग तो हमेशा सच ही बोलते हैं। तो कहा सच्चाई सुन पाओगे? कहा हाँ सुनाइए महाराज। कहा ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम्हें पता भी है? तुम जाके जहां पे बैठते हो और वहां से जहां से तुम उठ जाते हो तो वहां की मिट्टी खोद के वहां बाहर फेंकवा दी जाती है, वहां दूसरी मिट्टी डाल दी जाती है। नारद जी बोलते तो क्या मैं इतना अपवित्र हूं? इतना भेदभाव मेरे साथ? कहा हाँ मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं। जिस कुर्सी पे तुम बैठते हो उस कुर्सी को आग लगा के जला दिया जाता है। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। दुर्वासा जी ने कहा ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैं तुमको बता रहा हूं। नारद जी ने कहा ये कैसे संभव है? कहा तो जाओ जाके अपने भगवान से पूछो। जो सच्चाई हमने थी तुमको बता दी। तुम अपने आप को बड़ा परम पवित्र समझ रहे हो, कोई पवित्र नहीं हो तुम जहां बैठते हो महाराज वहां से गंगा जल की धुलाई होती है। नारद जी को लगा कि बाप रे इतना बड़ा अपमान मेरा। जाकर श्री हरि के चरणों में जाकर निवेदन करके पूछने लगे कि भगवान आप तो सत्य स्वरूप है, सत्य नारायण है, आप कभी असत्य भाषण नहीं करते। क्या ये बात सत्य है महाराज कि मैं जहां बैठता हूं उस स्थान को जला दिया जाता है? जहां मैं बैठता हूं उस स्थान की मिट्टी को खोद कर वहां से हटा दिया जाता है? जहां पर मैं बैठता हूं वहां पर महाराज पवित्र जल से सफाई की जाती है। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। कहा मैं रोज वैकुंठ में आता हूं तो यहां भी कहा हाँ यहां भी ऐसा ही होता है। तो महाराज आपने कभी बताया नहीं? कहा नहीं। अतिथि देवो भव, अतिथि को थोड़ी बताया जाता है, उसका तो स्वागत सम्मान होता है। लेकिन महाराज इतना भेदभाव क्यों मेरे साथ? क्या मैं इतना अपवित्र हूं? कहा अपवित्र नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है। निगुरा आदमी जहां पर बैठता है वो बैठता तो है, लेकिन याद रखना उसको वहां के सत्संग का कभी कोई फल नहीं मिलता। हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा में गुरु बनाना आवश्यक है। हमारा कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो बिना गुरु का हो। नारद जी ने कहा कि भगवान मैं तो आपके पास नित्य निरंतर आता हूं, आपने कभी ये मुझे बताया नहीं। कहा बताऊंगा कैसे जब तुमने कभी पूछा नहीं। जब तक भक्त के मन में श्रद्धा ना हो तब तक भगवान कुछ बताते नहीं हैं। याद रखना, शिष्य के अंदर श्रद्धा होगी तो गुरु रहस्य का उद्घाटन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तुमने आज से पहले पूछा नहीं, हमने तुमको बताया नहीं। आज तुमको कहीं से जानकारी लग गई, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। तो कहा महाराज फिर मैं इतना जो नारायण नारायण करता रहता है वो कहा करते रहो, ये पानी में लठ चलाने के बराबर है, इसमें से माखन नहीं निकलेगा। माखन तब निकलता है महाराज जब दूध को दही को दधी को बिलोया जाता है।
अरे अभी तो तुम दूध ही नहीं बने तो दही क्या बनोगे, माखन कहां से निकलेगा, अभी तो तुम्हारे पास गुरु मंत्र नहीं है। नारद जी को लगा कि महाराज अभी तक तो मैं अपने आप को बड़ा परम पवित्र समझ रहा था, लेकिन एक ही क्षण में भगवान श्री हरि ने बता दिया कि नहीं, तुम पवित्र नहीं हो, क्योंकि बिना गुरु के तुम पवित्र हो नहीं सकते। बिना ज्ञान के तुम्हारी ये जो देह है, आहार, भय, मैथुन, निद्रा, पशु भी नराणाम, पशुओं के समान ही है।